नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने पर हाईकोर्ट में 15 जनवरी को होगी सुनवाई। बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने पर हाईकोर्ट में 15 जनवरी को होगी सुनवाई। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की याचिका को पटना हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब 15 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। जनसुराज ने बीपीएससी छात्रों की पुनः परीक्षा की मांग को लेकर गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। बिहार के जिले में 2 अरब की लागत से बनेंगी सड़कें, लोगों की परेशानी होगी दूर। गोपालगंज जिले के सभी 14 प्रखंडों में 200 से अधिक ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण कार्य विभाग ने तैयारियां प्रारंभ कर दिया है। विभाग के स्तर पर इस साल बनने वाली सड़कों की सूची तैयार करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत 500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़कों के निर्माण से 5 लाख की आबादी को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस पर करीब 2 अरब की राशि खर्च की जाएगी। चिराग की जीजा को केंद्र सरकार में मिली अहम जिम्मेदारी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती को केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारी मिली है। उन्हें प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर सलाहकार समिति के सदस्य बनाने को लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी किया गया है। बांका डीएम ने मंदार महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। बांका डीएम अंशुल कुमार की अध्यक्षता में मंदार महोत्सव 2025 की तैयारियों का आज निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा कृषि प्रदर्शनी में किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया गया। कृषि प्रदर्शनी के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कृषि प्रदर्शनी स्थल पर स्थित शौचालय की साफ सफाई बनाए रखने का निर्देश दिया गया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और पत्नी रंजीत रंजन को कोर्ट से मिली राहत। बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पप्पू यादव, उनकी पत्नी एवं राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन और सांसद यादव को 15 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। यह मामला साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। वहीं उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बजट से पहले नीतीश कैबिनेट ने वैब की स्वीकृति की लगाई झड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा नीतीश कुमार सरकार का राज्य बजट पेश होने वाला है। इसके अलावा इसी महीने मंत्रिमंडल में 1-2 बदलाव के साथ 4-6 जुड़ाव भी होना है। मतलब चेहरा बदलने से लेकर नए चेहरों का मौका देने की तैयारी है। इसका प्रमाण खरमास में शुक्रवार को भी नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद की बैठक में सामने आ गया है। इसमें ज्यादातर फैसले व्यय यानी खर्च की स्वीकृति से जुड़े हैं। यहाँ तक कि पटना के तट पर बिहार के 26 जिलों में 72 जगहों पर वाहन चालन के लिए सीसीटीवी लगवाने के लिए पैसों की स्वीकृति दे दी गई है। चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और 24 लाख रोजगार देगी नीतीश सरकार। बिहार में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने दावा किया है कि चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और युवाओं को 24 लाख रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प है और हम इसे पूरा करेंगे। मार्केट में 500 के नकली नोट सिर्फ एक अक्षर के हेरफेर में लग सकता है आपको चूना। बिहार में एक बार फिर 500 रुपए के जाली नोटों के तस्कर सक्रिय हो गए हैं। बाजार में जाली नोटों की खेप आने की खुफिया रिपोर्ट के बाद पटना पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। बिहार पुलिस की विशेष शाखा ने पटना समेत सभी जिलों की इस बात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इस अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला अधिकारियों को विशेष जाँच अभियान शुरू करने का निर्देश जारी किया गया है। 85 करोड़ का घोटाला, लालू यादव के विधायक के 16 ठिकानों पर ईडी की रेड। बिहार के राजद विधायक आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। यह कार्रवाई बैंक लोन घोटाले से जुड़ी है। मेहता पर लगभग 85 करोड़ रुपए की घोटाले का आरोप है। वहीं ईडी की टीम बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कोलकाता सहित कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। मेहता वैशाली शहरी कॉर्पोरेशन बैंक के प्रमोटर रह चुके हैं। प्रगति यात्रा समेत विभागों के 55 प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट की मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में सीएम की प्रगति यात्रा के 21 एजेंटों समेत कई विभागों के 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिस पर 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से बताया गया कि अल्पसंख्यक विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सहित कई अन्य विभागों से जुड़े तमाम एजेंडों को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसमें कुल 55 एजेंडों की स्वीकृति है। नीतीश के बाद राज्यपाल से मिले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। केंद्र और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुक्रवार को राजभवन पहुंची और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। नए साल 2025 में चिराग पासवान की राज्यपाल से पहली मुलाकात है। उनसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को राजभवन गए थे।
दोनों के बाद विचार विमर्श के बाद बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में अस्थायी कुलपति की बहाली के मामले को फाइनल कर दिया गया। हालांकि सियासी गलियारे में चर्चा है कि इस मुलाकात में और भी कई बातें हुई जिन्हें समय पर सामने लाया जाएगा। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड जानी कब मिलेगी राहत। बिहार में आज से पूर्वा हवा चलेगी, जिस कारण लोगों को कनकनी से राहत मिलेगी। ये हवा का रुख बदलने के कारण प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जबकि शुक्रवार को प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण पूर्व भाग के मध्य स्तर का कोहरा छाया रहा। एमएलसी उम्मीदवार लालन प्रसाद के पास जाने कितनी है संपत्ति। विधान परिषद उपचुनाव में एनडीए की ओर से जदयू उम्मीदवार लालन प्रसाद ने नामांकन किया है। नामांकन भरने की तारीख से अब तक केवल जदयू की ओर से नामांकन किया गया है और किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। जदयू प्रत्याशी ललन कुमार द्वारा किए गए शपथ पत्र के अनुसार उन्होंने स्वयं एवं पत्नी के नाम 1-1 लाख रुपए की सहारा इंडिया के शेयर ब्रांड खरीद रखे हैं। इसके अतिरिक्त ललन प्रसाद के पास नगद 24,700 रुपये एवं पत्नी के पास नगद 11,200 रुपये है। वहीं बैंक में जमा पूंजी ललन के नाम 78,321 रुपये है। बिहार के सभी सरकारी दफ्तर में लागू होगा नया सिस्टम, मुख्य सचिव ने कर दिया ऐलान। बिहार के सभी सरकारी दफ्तर में नया सिस्टम लागू होगा। घुसखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली लागू करने जा रही है। ई ऑफिस का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गति सुनिश्चित करना है। इसके तहत सभी कर्मियों का तकनीकी परीक्षण अनिवार्य किया जाएगा ताकि वे नई प्रणाली को समझ सके और उसका प्रभावी उपयोग कर सके। बिहार में पहले दिन 35 विशिष्ट शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर। बिहार के ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षक की ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले फेज में 35 विशिष्ट शिक्षकों का तबादला हुआ है। ये सभी शिक्षक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। पहले चरण में 3 शिक्षकों का आवेदन दस्तावेज संग्रह नहीं रहने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है। वही 9 शिक्षकों के आवेदन को इस श्रेणी का नहीं माना गया है। बाइक की टंकी में शराब तस्करी करते पकड़े गए 3 तस्कर। बिहार में पिछले 8 सालों से शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब तस्करी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही तस्कर शराब की तस्करी के लिए लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसी कड़ी में वैशाली जिले के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 शराब तस्करों को 83 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों का होगा कैशलेस इलाज, नितिन गडकरी का ऐलान। सड़क हादसे के पीड़ितों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि दुर्घटना के पीड़ितों के इलाज के लिए कैशलेस योजना सरकार लाने वाली है। इसके तहत 1 लाख रुपए से ज्यादा का इलाज मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि मार्च तक एक संशोधित योजना लाई जाने की तैयारी है। सोमवार को गडकरी ने कहा कि योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के कारण होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी। लगातार खराब हो रही पीके की तबीयत, सीएस से मिला जनसुराज का डेलीगेशन। आमरण अनशन करे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इसका हवाला देते हुए बुधवार को जनसुराज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मिलकर अनुरोध किया कि बीपीएससी अभ्यर्थियों व जनसुराज के सम्मिलित शिष्टमंडल की मुख्यमंत्री से भेंट वार्ता कर दी जाए। उसके बाद पीके आमरण अनशन समाप्त करने पर विचार करेंगे। बिहार के सभी जिलों में डीएसपी विशेष अपराध की होगी तैनाती। बिहार में क्राइम कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी जिलों में डीएसपी की पदस्थापना होगी। सीआईडी के कमजोर वर्ग के तहत डीएसपी की पदस्थापना की जा रही है। भागलपुर सहित 9 जिलों में पदस्थापना किए जाने की सूचना पुलिस मुख्यालय ने संबंधित जिलों को दे दी है। वहीं भागलपुर के अलावा सहरसा, दरभंगा, पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण, गया एवं सारण शामिल है। डीएसपी के कार्य की बात करें तो उसके लिए कार्यशाला आयोजित कर उन्हें विशेष जानकारी दी जाएगी। इंग्लैंड टेस्ट दौरे से पहले काउंटी क्रिकेट खेलेंगे विराट कोहली। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बेहद खराब फॉर्म में दिखे। एक शतक को छोड़कर पूरे सीरीज में वो रन बनाने के लिए तरसते रहे। उनके खराब प्रदर्शन के बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। वहीं 5 मैचों की सीरीज में विराट ने सिर्फ 190 रन बनाए। बिहार में कुछ भी संभव, पिंक टॉयलेट में खोल दी चिप्स की दुकान। भारत में कुछ भी संभव है। वैसे कभी आपने टॉयलेट के अंदर चिप्स आदि की दुकान देखी होगी, लेकिन जब लोगों ने बिहार के पटना के पिंक टॉयलेट देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि भैया किसी ने टॉयलेट के अंदर ही छोटी सी दुकान खोल दी। अब यह क्लिप इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। पहले मोटी ढलाई फिर महंगे टाइल्स और अब दोनों को काटकर नाला। बिहार में स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भारी गड़बड़ी की जा रही है। इससे समय, धन और संसाधनों की बर्बादी हो रही है। जो काम पहले कर लेना चाहिए था उसे बाद में किया जाता है। इसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने में संशय पैदा हो रहा है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर इलाके में पहले कंक्रीट की ढलाई फिर महंगे टाइल्स लगाए गए। अब टाइल्स और ढलाई को काटकर नाला बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के सिकंदरपुर लेक फ्रंट सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट में निर्माण एजेंसी द्वारा किए जा रहे बेहतरीन काम का यह ताजा नमूना है।
सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा में प्रधान सचिव रहे मौजूद। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान कुछ प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव में से एक अधिकारी को आवश्यक रूप से उपस्थित रहने को कहा है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से सभी विभाग अध्यक्ष को दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसी में कहा गया कि मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जिन योजनाओं का अवलोकन, उद्घाटन या शिलान्यास करते हैं, उस विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव को उपस्थित रहना होता है।